नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी को लेकर हाई कोर्ट में मामला लंबित किया गया है। 2021 में जो नियुक्तियां हुई है उसमें 20 लोगों की जो मेरिट सूची बनी है उसमें नेता, अधिकारी, कारोबारी के बेटा, बेटी, नातेदार, रिश्तेदार सारे लोगों के नाम है। क्या ये महज संयोग है? खासकर तब जब चेयरमैन के पुत्र का भी नाम हो और ढेर सारे अन्य रिश्तेदारों का भी नाम हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चेयरमैन के हाथ में होता है कि क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, किस तरह से परीक्षा की प्रक्रिया होगी, पास फेल कैसे किए जाएंगे, इंटरव्यू कैसे होगा, वगैरह वगैरह। जब सब कुछ चेयरमैन के पास ही है तो ऐसे में नियम भी बना दिया गया, या तो चेयरमैन अपने पद से हट जाएंगे या चेयरमैन रहते उनके कोई रिश्तेदार राज्य की पीएससी परीक्षा में भाग नहीं ले सकता। लेकिन जो कुछ हुआ सरनेम छुपाकर हुआ। प्री मेंस और यहाँ तक बताया गया इंटरव्यू तक नाम नितेश सोनवानी ही था, लेकिन जब मेरिट की सूची आई तब सरनेम हटा दिया गया। इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली। उसके बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में है। हमने भी अपने स्तर पर पता किया तो पता चला कि टामन सिंह सोनवानी, जो कि सीजीपीएससी के चेयरमैन रहे, 90 के दशक में उनकी पोस्टिंग दुर्ग जिले के पाटन इलाके में रही। एसडीएम थे तो उनके पास एक प्रकरण आया लावारिस बच्चे का। पत्नी खुद सरकारी डॉक्टर थी दुर्ग में। तब सोनवानी दंपति ने निर्णय लिया कि बच्चे को गोद ले लिया जाए। बाकायदा गोद भी लिया गया। लेकिन जब न्यायालय में मामला रखा गया और बताया गया कि नितेश सोनवानी, जो 7वें नंबर पर मेरिट में दर्शाया गया था, वह अब टामन सिंह सोनवानी का कुछ नहीं लगता, बताया गया किसी सरपंच का बेटा है। ऐसे ही कुछ नए हालात सामने आए हैं सिलसिलेवार ढंग से। आज मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। आखिर इतनी मेहनत करके दिन रात एक कर जब छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों युवा एक सपना देखते हैं कि हम भी प्रशासकीय सेवा में जाएंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे, लेकिन जब इस तरह से शॉर्टकट से नियुक्तियां होती है या ऐसी आशंका उठती है मेरिट की सूची के लिए, क्या यह महज संयोग है कि टॉप 20 में वही लोग आ जाएं जो पहले से प्रभावशाली हैं, जिनके हाथ में नीति निर्धारण हो, उन्हीं की नियुक्तियां हो जाती है। ऐसी ही नियुक्तियों की मैं एक सूची लेकर आया हूं। उससे पहले आपको जानना समझना जरूरी है कि 20 सितंबर को बिलासपुर हाई कोर्ट में आखिर हुआ क्या। कुछ नए अपडेट्स हमारे पास आए। उनके अनुसार सीजीपीएससी में हाल में ही जो भर्तियां हुई है उसे लेकर डिवीजन बेंच ने पूछा कि क्या ये नियुक्तियां हो चुकी है। जब शासन पक्ष की ओर से बताया गया कि इनमें से 5 नियुक्तियां हो गई है, तब कोर्ट की ओर से जो नियुक्तियां हो गई है उसे छोड़कर बाकी की सारी नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि चेयरमैन का बेटा उनका सगा बेटा नहीं था, बल्कि वो किसी सरपंच राजेश का बेटा था। ऐसी कुछ दलीलों के बाद जब यह बताया गया कि महाअधिवक्ता अभी बाहर गए हुए हैं, तमाम तरह की ऐसी बातें सामने, उसके बाद 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई का समय दिया गया। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है उस पर आप यदि गौर करें तो आपको हैरानी हो जाएगी। कुछ नई शक्लें सामने आई है, कुछ नई बातें सामने आई है। 19 सितंबर को हुई सुनवाई में डिवीजन बेंच के जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने जब पूछा कि इसमें सीजीपीएससी के चेयरमैन को क्यों नहीं पार्टी बनाया गया, तब कोर्ट को बताया गया कि चेयरमैन एक संवैधानिक पद है जिसके कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीएससी सहित दूसरी संस्था में अधिकारी के बच्चे का चयन होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा क्या संयोग है कि पीएससी के चेयरमैन के करीबी रिश्तेदारों का चयन हुआ? यह बहुत गलत बात है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इनकी नियुक्ति रोक दीजिए। डिवीजन बेंच ने चेयरमैन, अधिकारी और सत्ताधारी दल के नेताओं के करीबियों के 18 पदों की नियुक्ति के जांच के निर्देश भी दिए हैं। 19 के बाद 20 सितंबर को हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें यहाँ गौर करना होगा कि याचिकाकर्ता भाजपा के सीनियर विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर हैं। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है जो राजनीति से जुड़ा है कि आखिर ननकीराम कंवर से ही क्यों याचिका लगाई गई। दरअसल नजदीक ही चुनाव है और ऐसे में भाजपा की ओर से सीनियर विधायक ननकीराम कंवर की ओर से याचिका लगाने से कुछ गहरे संदेश जाते हैं। दरअसल राजनीति में कब कौन से क्या आरोप लगा दिए जाएं यह कहना मुश्किल है। जातिगत समीकरण के आधार पर अभी हाल में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, वहां ननकीराम कंवर ने डंके की चोट पर खुलकर यह बताया कि नेता, कारोबारी और अधिकारियों के बेटा बेटी और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे मलाईदार पद दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ और गहरी बातें कही। मैं आपको विस्तार से आगे
वो सिलसिलेवार ढंग से सारी चीजें बता रहा हूं जिससे ये बवाल मचा है। आप अपनी स्क्रीन में भी इसे देख सकते हैं। हाई कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में क्या कहा गया है इसे हमें समझना होगा। चेयरमैन टामन सिंह के 5 रिश्तेदारों की नियुक्ति की सूची सौंपी गई है। इसमें उसके बेटे नितेश की नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर के पद पे की गई है और उनके सरनेम को छिपाया गया है। बहू निशा कोसले का भी चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर ही हुआ है। आप यहाँ गौर कीजिएगा, सिर्फ बेटा ही नहीं बहू की भी नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा बड़े भाई के बेटे साहिल का चयन भी डीएसपी पद पर हुआ है। इसमें भी सरनेम नहीं लिखा गया है। उनके भाई की बहू दीपा अजगले आदिल की नियुक्ति जिला आबकारी अधिकारी और बहन की बेटी सुनीता जोशी को श्रम अधिकारी बनाया गया है। यानी एक ही परिवार से 5 लोग चेयरमैन के जो परिवार के सदस्य हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। इसके अलावा आयोग के सचिव के रिश्तेदार सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर बनाए गए हैं। राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी नेहा खलको डिप्टी कलेक्टर बनाई गई है। इसके अलावा उनके बेटे निखिल खलको को भी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। यानी राज्यपाल अमृत खलको के एक नहीं परिवार से 2 लोग, बेटी नेहा खलको और बेटा निखिल खलको, ये दोनों के दोनों डिप्टी कलेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा आप 6वें नंबर पर देख सकते हैं, बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। आरोप पत्र में नंकीराम कुंवर ने आगे जो बातें लिखी है, ये 7वें नंबर पर कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की बेटी प्रज्ञा नायक को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। मेरिट सूची के अनुसार कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे प्रखर नायक को भी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। इसी तरह वरिष्ठ कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल भी डिप्टी कलेक्टर बना दी गई है। इसी तरह कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद शशांक गोयल को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। उनकी बेटी भूमिका कटियार को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। कांग्रेस नेता के ओएसडी के साड़ू के भाई की बेटी खुशबू बिजौरा डिप्टी कलेक्टर बनाई गई है। इसी तरह कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर बनाई गई है। जब ढेर सारे ऐसे संयोग हो, ऐसी खगोली घटना जो लाखों साल में एक बार होती है, ऐसे ही व्यंग कसे जा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से लेकर प्रदेश महासचिव पूर्व आईएएस ओपी चौधरी जैसे तमाम विपक्षी हमलावर हैं। हालांकि इस मुद्दे पर भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास लगातार आंदोलन करते रहे। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल के घर का घेराव किया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जून की तपती गर्मी में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु के सांसद तेजस्वी सूर्या की मौजूदगी में एक कार्यक्रम किया था। कई लोगों के विरुद्ध मामला मुकदमा भी तब दर्ज किया गया था। और अब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक नंकीराम कुंवर ने जो बातें रखी, मैंने सिलसिलेवार ढंग से उन नामों के बारे में भी आपको जानकारी दी। यहाँ आपको समझना होगा कि मामला न्यायालय में जरूर है, लेकिन जनता की अदालत में सब कुछ सामने है। दरअसल हमारे देश में मौजूदा समय में न्याय व्यवस्था ही ऐसी है कि जहां इंतजार करना पड़ता है, तारीखों पे तारीख मिलती है। लेकिन अच्छी बात है कि लोगों का न्यायालय पर विश्वास है। भले ही करोड़ों मामले लंबित हैं, देर से ही न्याय मिलता है, लेकिन यहाँ प्रश्न यह भी खड़ा होता है, उन हजारों लाखों युवाओं का क्या होगा जो अरमान पाले बैठे हैं। इस तरह से यदि सीजीपीएससी शक के दायरे में आ जाएगा, तब हमें यहाँ सोचना होगा कि क्या मेहनत करने वालों को फल मिलता है या सच की जीत होती है। देर है लेकिन अंधेर नहीं। तमाम ऐसे कहावतें मुहावरे कहीं बेमानी ना साबित हो जाए, इसे हमें समझना होगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है। हम तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।